आज फंक्शंस देखते हैं. फंक्शंस. जावास्क्रिप्ट फंक्शन. ये पॉपअप बॉक्सेस हमने देखे थे. नेक्स्ट टॉपिक इज जावास्क्रिप्ट फंक्शन. रोनाली अभी भी एक्सेप्ट नहीं हो पा रही है. अनुष्का आई, उससे पहले देखी और भी कोई कितने लोग आए, बट रोनाली इज स्टिल देयर इन द लॉबी. ये कोई तो उसे बता दो, अभी नहीं हो पा रही है. मैंने भी मैसेज डाल के रखा है. फंक्शंस देखते हैं. फंक्शंस similar to most of the programming language that we have learned. फंक्शंस का यूज क्या है? इट इज रीयूजेबल कोड. चैताली, संध्या, सी चैताली, तुषार, संध्या एक्सेप्ट हो गए. अभी टेरुनाली नहीं हो रही है. क्या मालूम. Okay, function is similar to what we have learned in other programming languages. Okay, it allows us to define a block of code, then we give it a name, then we execute it as many times as we want. So simply it is a reusable code. हम एक फंक्शन लिखते हैं और कोड में ही उसे क्या करते हैं, हम कॉल करते हैं. करेक्ट. So you have to give a name to a function. Function is a keyword which is used to define a function. Okay, function name syntax देखो, and arguments, that is parameters passing. Okay, function name, अगर आप पैरामीटर्स हो आपको देने हैं तो आप दे सकते हो. अगेन इट्स एन ऑप्शनल वन, दैट्स व्हाई इट इज रिटन विद इन स्क्वायर ब्रैकेट. देखो पैरेंथेसिस के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट दिया है क्योंकि ये ऑप्शनल है. ओके, अगर आपके पास कोई कॉल करना है, आपको कोई वैल्यू देना है पैरामीटर में, अगर पास करना है तो आप करोगे. अगर नहीं करना है सिंपली आप पैरेंथेसिस लिखोगे, जो नॉर्मली हम लिखते हैं, पैरेंथेसिस देते हैं फंक्शन के लिए. और सिमिलर टू योर मेथड, कि मेथड लिखा, मेथड मतलब आपका कुछ तो आर्ग्यूमेंट्स आएगा, कुछ तो पैरेंथेसिस आएगा, ब्रैकेट. वैसे हमें ब्रैकेट देना है. अगर अंदर आपको कुछ नंबर पास करना है या कुछ वैल्यू हो, कुछ वेरिएबल हो पास करना है, तभी आप ये आर्ग्यूमेंट्स लिखोगे. विद इन कर्ली ब्रेसेस द एग्जीक्यूशन code to be executed, and out of this curly braces you have to call the function name. Calling a function name with the function name, calling a function name, जो भी फंक्शन नेम लिखा है वही आपको कॉल करना है. जो एक फंक्शन लिखा है ए और कॉल कर रहे हो बी को, ऐसा नहीं चलेगा. अगर आपने फंक्शन नेम ए दिया है तो आपको ए को ही कॉल करना है. ओके, विद दिस पैरेंथेसिस, जो ब्रैकेट दिया है ना, ये भी लिखना है. ये लिखोगे, फंक्शन का सिंटैक्स लिखोगे. फिर हम एक प्रोग्राम देखते हैं. पहले लिखो फंक्शन. स्विच किया है मैंने टीम्स पे, तो दिख रहा है आपको पीपीटी विजिबल है. हाँ मैम. ओके, गुड.
प्रैक्टिकल नंबर 1 वेब हुआ हो तो प्रैक्टिकल नंबर 2 स्टार्ट कर दो लिखना, क्योंकि फिर से अच्छा। परसों उसका भी सबमिशन है। तो अगर हुआ है ऑलमोस्ट 50, कितने लोगों का हुआ है प्रैक्टिकल 2 लिख के? हो गया मैम। हो गया है, गौरव का हुआ है, ओके। और एक है, और रूनाली नहीं है। रूनाली का कोई फ्रेंड हो तो बोल देना उसे कि आप एक्सेप्ट नहीं हो रहे हो, लॉग आउट करके लॉग इन करने बोलो उसे। टीम्स पे मैम अगर जो कुछ मैम जो हाँ प्रैक्टिकल 2 में लास्ट है ना, सीएसएस का एग्जांपल, वो क्लिक लिंक टू ओपन अ वीडियो, क्लिक लिंक टू ओपन अ सॉन्ग, हाँ 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 हाँ, उसमें सिर्फ वो मेन लेआउट का ही आउटपुट चाहिए। मेन लेआउट का ही आउटपुट दो। और एक आउटपुट आप दे सकते हो, जैसे कि अभी वीडियो और ऑडियो है, करेक्ट। वीडियो ऑडियो का आप प्रोग्राम लिखो चाहिए तो सिर्फ, और आउटपुट के लिए स्टिक करना है तो सिर्फ वो मेन प्रोग्रामिंग दो। समझ रहा है? मतलब अच्छा मैम। प्रोग्राम लिखोगे ना, प्रोग्राम लिखोगे तो मेन लेआउट का तो देने ही वाले हो जो नेविगेशन है, ओके। हाँ और एक प्रोग्राम ऐड कर दो ऑडियो वीडियो के लिए। रजिस्ट्रेशन के लिए, एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन के लिए मत ऐड करो, क्योंकि वो ऑलरेडी आपने प्रीवियस हम लोग ने किया है, तो लिखा ही है आपने। टेबल के लिए भी बाकी जो भी है, और एक आई कार्ड के लिए या टेबल के लिए होगा, वो भी ऐड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपने किया है। ऑडियो वीडियो का प्रोग्राम लिखो। हेलो, मतलब समझ हाँ रहे हाँ मैम। आपको? हाँ, और मैम, आउटपुट में आप जैसे मेन ही देना। वो मतलब वो ऑडियो टैग और यूज करके एक प्रोग्राम लिखने को बोल। हाँ हाँ, सिंपल छोटा ही है। वो ऑडियो टैग लिख के उसके ऑप्शंस जो है वो मेंशन करने। पीपीटी में प्रोग्राम है उसका, और हमने प्ले भी किया था, मतलब हाँ एग्जीक्यूट भी किया है। तो पीपीटी में प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम टाइप करके एक बार चेक करना। कोई तो सिंपल ऑडियो और वीडियो का अगर आपके पास रहेगा साइज जिसकी कम हो, वो इंसर्ट कर दो ऑडियो और वीडियो, और चेक करो। ये लिखा आपने? ये लिखो फंक्शन, ओके। नहीं मैम। हाँ मैम हाँ, बोलो। मैम प्रैक्टिकल 3 में वो जो हेडिंग टैग्स है और वो मतलब बैकग्राउंड इमेज एंड ऑल, वो फॉन्ट स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल वगैरह वो अप्लाई करना है हेडिंग टैग को, तो उसमें ग्रुपिंग एलिमेंट यूज करेंगे तो भी चलेगा ना? नहीं समझा मुझे, हेडिंग टैग को अप्लाई करना है, टेक्स्ट फॉन्ट स्टाइल्स आप ऐसे बोल रहे हो? थर्ड प्रैक्टिकल में इमेज इमेज मैप है ना, पर नहीं, थर्ड नहीं, सीएसएस का बात कर रहे हो ना? नहीं थर्ड, हाँ सीएसएस में प्रैक्टिकल नंबर 2 ना? 3 3। प्रैक्टिकल नंबर 3 का बात कर रहे हो? यस मैम। मैंने, मुझे देखने दो अभी प्रैक्टिकल नंबर 3, जस्ट वन सेकेंड। प्रैक्टिकल्स वेब है, ग्रुप में देख लो। प्रैक्टिकल नंबर 3, ओके। हाँ, डिजाइन अ वेब पेज दैट मेक यूज ऑफ कैस्केडिंग स्टाइल शीट। हाँ, हेडिंग है। नहीं नहीं, हेडिंग के लिए वो फॉन्ट साइज ये सब देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ H1 H2 H3 H4 जो भी आपको लग रहा है हेडिंग, वो दो। और उसके अंदर अगर आपको और मतलब सीएसएस प्रॉपर्टी यूज करने, फॉर एग्जांपल अगर मैम कोई सब पैराग्राफ हेडिंग है, को देना होगा तो ग्रुपिंग एलिमेंट यूज करेंगे ना? ग्रुपिंग एलिमेंट यूज करो, डीआईवी करोगे, डीआईवी। ओके मैम। हम्म, करेक्ट, डीआईवी करोगे अगर सारे एलिमेंट्स को देना है तो। सेपरेटली देना है तो आपकी मर्जी, मतलब आपको कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो मैंने आप पे ही छोड़ा है सब। आपको कैसे आउटपुट चाहिए वैसे करो। ऐसा नहीं है कि नोट्स में ऐसा दिया है, ये कोड है वैसा ही करना चाहिए, ऐसा नहीं। यूआई आपके ऊपर रहता है, आपको कैसे लुक एंड फील चाहिए, लेआउट कैसे चाहिए। हाँ, बट आउटपुट अगर मेंशन किया है, जैसे लिस्ट में है, लिस्ट आपको दिया है कि ऐसा ही आउटपुट लेके आओ, ऐसा ही कोडिंग करो जिसका आउटपुट ये हो, तो आपको वैसा कोडिंग करना है।
मतलब वैसा ही आउटपुट लेके आना है। फिर अगर बैकग्राउंड मैम कलर मैंने डिवीजन नहीं लिया, बट ये सब ग्रुपिंग एलिमेंट्स को फॉन्ट स्टाइल भी दिया, टेक्स्ट स्टाइल भी दिया, तो हो रहा है। और बॉडी को मैंने बैकग्राउंड इमेजेस का मतलब प्रॉपर्टीज है ना, जो बैकग्राउंड इमेजेस की, वो सब दी, तो हो रहा है उसमें। डिवीजन का यूज नहीं किया। हाँ तो चलेगा, वैसे भी ग्रुपिंग कर रहे हो ना वो एलिमेंट। हाँ 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 मैम। सीएसएस से, हाँ चलेगा, वैसे भी चलेगा। ओके मैम। ये लिखो और बताओ। ओके डन। नेक्स्ट एक प्रोग्राम है, पहले वो थियोरेटिकली ही देखते हैं, फिर बाद में एंड में हम लोग सेकेंड लेक्चर में ना सब कुछ रन करेंगे, सिर्फ प्रैक्टिकल करेंगे, अभी सिर्फ थियोरी करेंगे। प्रैक्टिकल करेंगे सेकेंड लेक्चर में, उसमें फिर हम लोग जावास्क्रिप्ट के जो प्रैक्टिकल में, एक्चुअल प्रैक्टिकल में जो भी क्वेश्चन है वो भी करेंगे। फाइन। तो ऐसे बार बार स्विच करना नहीं पड़ेगा मुझे। ये रोनाली अभी भी नहीं हो रही है, तुषार पल्लवी ये भी आ गए, मैं नहीं कुछ कर सकती। ओके, सो दिस इज द एग्जांपल। सी फंक्शन सिंपल है एकदम, हेलो वर्ल्ड का ही लिया है, सिंपल। ओके, HTML बॉडी स्क्रिप्ट, ऑब्वियसली जावास्क्रिप्ट है तो हमें स्क्रिप्ट टैग यूज करना ही है। हम स्क्रिप्ट टैग, यू कैन राइट इट इन बॉडी टैग और यू कैन ऑल्सो यूज हेड टैग, जैसे कि हम पहले देखा था हमने। वी कैन ऑल्सो इंक्लूड स्क्रिप्ट टैग विद इन हेड। मतलब देखो ये हेड टैग है, आप हेड टैग के अंदर भी लिख सकते हो, या तो आप सिंपली बॉडी टैग के अंदर भी स्क्रिप्ट टैग लिख सकते हो। मीन्स आपने हेड दिया है, आप इधर ऐसे बॉडी भी दे सकते हो। This can also be done within body or within head. Okay, script tag which defines JavaScript code. Okay, type text is equal text slash JavaScript which is an optional one. आप type is equal to ये दो नहीं दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। Alert, अभी देखा हमने पॉपअप बॉक्स, एक अलर्ट पॉपअप बॉक्स आएगा विद अ सिंगल बटन विच इज ओके। ओके, किधर गया ये कंफर्म, उप्स, ये कर रही हूँ। हाँ, शो मैसेज ये करना था ना मुझे। यस, विद इन अ बॉडी टैग, विद इन अ बॉडी टैग स्क्रिप्ट टैग दे रहे हो आप। सी, स्क्रिप्ट टैग के बाजू में हमने सिर्फ स्क्रिप्ट टैग यूज किया, अभी हमने टाइप ऐसा कुछ यूज नहीं किया। टाइप अगेन ऑप्शनल है, आप देना है तो दे सकते हो। टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट, जो हमने अभी जस्ट अभी देखा, ये टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश
जावास्क्रिप्ट ऑप्शनल है, ओके। आपको देना है तो दे सकते हो, नहीं देना है तो फाइन, ओके। फिर फंक्शन लिखा है हमने विद द हेल्प ऑफ फंक्शन कीवर्ड, फंक्शन स्पेस फंक्शन नेम, शो मैसेज इज अ फंक्शन नेम जो कि आप कॉल करोगे। फंक्शन, अगर आप फंक्शन लिख रहे हो तो ऑब्वियसली हमें कॉल भी करना है फंक्शन, ओके। विद इन अ करली ब्रेसेस एग्जीक्यूशन, ओके। कोई लॉजिक है, कुछ आपको कैलकुलेशंस करने हैं, कोई लॉजिक इंप्लीमेंट करना है, या सिंपली आपको कोई स्टेटमेंट प्रिंट करना है, मतलब आपको क्या चाहिए प्रिंट होना, मतलब आपको क्या, आपका लॉजिक क्या है वो आएगा करली ब्रेसेस में, दैट इज द कोड एग्जीक्यूशन अगेन, ओके। एट द एंड करली ब्रेसेस के बाद आपको क्या करना है, फंक्शन कॉल करना है, कॉलिंग अ फंक्शन विद द नेम, calling a function with the name, function name। फर्स्ट आप स्क्रिप्ट टैग दोगे, स्क्रिप्ट टैग के बाद आपको कोई वेरिएबल्स होगा तो आप वेरिएबल्स डिक्लेयर करोगे, अगर कोई वेरिएबल नहीं है, सिंपली आपको एक प्रिंट करनी है स्टेटमेंट, तो वेरिएबल की जरूरत नहीं है। डिक्लेयर, वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए क्या यूज करते हैं हम, what do we use for variable declaration, how do we declare variable, yes anyone, how do we declare variable in javascript, where var keyword, var keyword, var var, ओके। अगर वेरिएबल है डिक्लेयर करने के लिए तो आप वेरिएबल कीवर्ड दोगे, var कीवर्ड। नहीं है, सिंपली करना है तो डायरेक्टली आप फंक्शन नेम दो, करली ब्रेसेस में जो भी एग्जीक्यूशन करना है, लॉजिक इंप्लीमेंट करना है वो दो, एंड एट द एंड यू हैव टू कॉल द फंक्शन नेम, ओके। पैरामीटर्स भी दे सकते हो आप, दिस इज विदाउट पैरामीटर्स, दिस इज विदाउट पैरामीटर्स। स्क्रिप्ट क्लोज किया, बॉडी क्लोज किया, एचटीएमएल क्लोजिंग द एचटीएमएल, दैट इज द रूट टैग, ओके। नेम सेव करने से पहले, सपोज अभी बहुत कंफ्यूजन होता है, दिस इज द जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट का कोड है, तो आप सोचोगे कि सेव करते टाइम एक्सटेंशन क्या दे, तो आपको हमेशा ना रूट एलिमेंट चेक करना है, द रूट एलिमेंट इज एचटीएमएल, root element is html, so the file will be saved with dot html extension, root element is html, so file saving कैसे होगा, file name dot html, that is the html extension। root element देखना है आपको, closing, root and closing element क्या है, html से start हो रहा है मतलब ये html का फाइल है, फाइन। सो सिंपली आप रन करोगे तो ये शो मैसेज कॉल होगा, कॉल होने के बाद अगेन उसके कॉल होने के बाद करली ब्रेसेस में जो भी आप एग्जीक्यूशन दे रहे हो, कोड लिख रहे हो, वो इम्प्लीमेंट होगा। सो हियर वी हैव सिंपली डिस्प्लेड हेलो वर्ल्ड स्टेटमेंट, सो हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले होगा। आप अलर्ट भी यूज कर सकते हो, आप कोई पॉपअप बॉक्स यूज करो डिस्प्ले करने के लिए। इफ यू वांट टू टेक यूजर इनपुट यू कैन यूज प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट पॉपअप बॉक्स है हमारे पास यूजर इनपुट के लिए। यूजर इनपुट वी कैन ऑल्सो क्रिएट अ फॉर्म एंड वी कैन ऑल्सो take user input from the user, and then we can have action method on button, ऑन क्लिक मेथड, एक्शन मेथड बटन क्लिक पे। अगर आपको यूजर इनपुट लेना है आप प्रॉम्प्ट बटन से भी, प्रॉम्प्ट बॉक्स से भी कर सकते हो। यू कैन क्रिएट अ फॉर्म, फॉर्म थ्रू आप यूजर से इनपुट लो। जब बटन सबमिट करते हो दैट टाइम यू हैव टू कॉल अ फंक्शन, बटन पे आप फंक्शन कॉल कर सकते हो। फंक्शन मीन्स ऑन क्लिक मेथड, दैट इज द फंक्शन, आप वो बटन पे फंक्शन दे सकते हो। तो लास्ट टाइम हमने ना आई गेस देखा था, एकदम फर्स्ट मैसेज था ना, क्या था, ये देखो, ये दिख रहा है एग्जाम्पल स्क्रिप्ट का, कंफर्म डायलॉग बॉक्स, ये सर नो, इज इट विजिबल। हाँ मैम। हाँ, तो इसमें देखो यस हमने मैम। क्या किया था, हमने एक इनपुट टाइप बटन लिया था बॉडी टैग में, बॉडी टैग में इनपुट टाइप, ओके। दिस इज द एचटीएमएल कोड, ये जावास्क्रिप्ट कोड नहीं है, तो आपको ये स्क्रिप्ट कोड टैग में नहीं लाना है। फॉर्म का जो भी टैग्स है, फॉर एग्जांपल इनपुट इज अ टैग फॉर इनपुट टाइप, इनपुट इज अ टैग फॉर इनपुट टाइप, आपको इनपुट क्या देना है, दैट इज द बटन, आपको एक बटन देना है लेट्स से, ओके, और बटन पे फंक्शन इंप्लीमेंट करना है। तो दिस इज एचटीएमएल कोड, स्क्रिप्ट कोड नहीं है, ये एचटीएमएल कोड है, इसलिए स्क्रिप्ट के बाहर लिखा है।
एंड बॉडी के अंदर. So input type is equal to button, as in you are displaying a button. Value save content, that is the value name on button, save content, and action, what action you want to perform, that is method दो on click. On click is a method action on button कि ये बटन पे save content पे क्लिक करोगे तो क्या होगा. So you call a function. You can call a function, that is message. So if you are calling a function, you have to make sure कि function आपके कोड में इंक्लूड किया है आपने जावास्क्रिप्ट में. आप एक्सटर्नल फाइल भी क्रिएट कर सकते हो स्क्रिप्ट के लिए, .js फाइल, जो कि हमने सीखा है. दिस इज इंटरनल जेएस कि एक ही फाइल में आप HTML भी लिख रहे हो और जावास्क्रिप्ट का कोड भी लिख रहे हो. म्यूट योरसेल्फ. फंक्शन मैसेज, ये हमने क्या किया है. फंक्शन मैसेज, हमने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया है, फंक्शन लिया है, मैसेज MSG एज अ फंक्शन नेम. पैरेंट गौरव म्यूट. बटन पे हम एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं, दैट इज मैसेज. फंक्शन कॉल करना एज इन यू हैव टू मेक श्योर यू आर राइटिंग द फंक्शन कोड in a file. So this is the function MSG is a function name with the help of function keyword. You have defined function MSG with the help of function keyword within curly braces code, और क्या बोल सकते हो actual logic. So var is a variable. var is a keyword used to declare variable. So v is nothing but आपने दिया है ये v, आप कुछ भी दो according to the identifiers rule. Name can be given according to the by using identifier rules. Identifiers पता है क्या है आपको. v is a name, variable name is equal to confirm. Do you want to save this? Confirm. आप एक pop-up box दे रहे हो. Do you want to save this? Yes or no value आएगा. Yes no as in okay or cancel. Confirm has two buttons, ओके एंड कैंसिल. तो ओके पे क्लिक करोगे तो क्या परफॉर्म होगा, कैंसिल पे क्लिक करोगे तो क्या परफॉर्म होगा. सो ओके हैज अ बूलियन वैल्यू ट्रू, cancel has a boolean value false. Are you getting this? Confirm is a pop-up box which has two buttons, okay and cancel. Okay has a boolean value true, cancel has a boolean value false. तो अगर okay पे क्लिक करोगे, okay पे as in कंडीशन देना है आपको. इफ v डबल इज इक्वल टू ट्रू मीन्स आप क्या कर रहे हो, अगर ये आपने ओके पे क्लिक किया तो ये वेरिएबल पे ओके करके एक बूलियन वैल्यू आएगा. ओके एज इन ओके का बूलियन वैल्यू इज ट्रू. सो इफ यू आर क्लिकिंग ऑन ओके बटन देन अलर्ट कंटेंट सेव्ड, मतलब एक फिर से पॉपअप बॉक्स दे रहे हो कि कंटेंट सेव्ड, एल्स कंटेंट नॉट सेव्ड. इन शॉर्ट आपने क्या किया है, आपने एक बटन डिस्प्ले किया है, बटन पे आप एक फंक्शन को कॉल कर रहे हो. ओके तो ये ऑन क्लिक मेथड दिया, मैसेज. फंक्शन कॉल पे आप क्या कर रहे हो, आप एक क्वेश्चन पूछ रहे हो कि डू यू वांट टू सेव दिस. तो उस पे भी फिर से दो बटन आएंगे ना पॉपअप बॉक्स पे. कंफर्म है, कंफर्म पे कैसे आता है, कंफर्म पे दो ऐसे कुछ आता है ना कंफर्म पे, ओके कैंसल. दिस इज द प्रॉम्प्ट बट फंक्शन क्या बोलते हो, कंफर्म में भी ओके और कैंसिल ऐसे दो बटन रहेंगे. ओके पे क्लिक करोगे मतलब वो बूलियन वैल्यू ट्रू हो जाता है, कैंसिल पे क्लिक करोगे मतलब बूलियन वैल्यू फॉल्स होता है. तो आप कंपेयर करो. अगर आपने इफ v इज इक्वल टू ट्रू मतलब अगर आपने ओके पे क्लिक किया तो आपको क्या आउटपुट चाहिए, एल्स आपको क्या आउटपुट चाहिए. मतलब ये सब आपने किस पे किया है, ये सब फंक्शन कॉल करके किया है, बटन पे फंक्शन कॉल करके किया है. तो आप ऐसे फंक्शन भी यूज कर सकते हो, बटन पे कॉल कर सकते हो, और सिंपली आप डायरेक्टली ऐसे जो नॉर्मल सिंपल एग्जांपल है, शो फंक्शन नेम, शो मैसेज इज अ फंक्शन नेम. आप डायरेक्टली सिर्फ एक मैसेज डिस्प्ले कर रहे हो और फंक्शन कॉल कर रहे हो. ये किसी बटन पे कॉल नहीं हो रहा है, किसी टेक्स्ट पे कॉल नहीं हो रहा है, कुछ नहीं, आप सिंपली फंक्शन कॉल कर रहे हो. कोई पैरामीटर भी नहीं दे रहे हो, विदाउट पैरामीटर. सिंपल एग्जांपल है ये एग्जांपल लिखोगे फिर हम रन करके देखते हैं. सिर्फ लिखो HTML बॉडी स्क्रिप्ट,
HTML बॉडी और स्क्रिप्ट टैग, फिर क्लोज कर देना हेलो बॉडी मैम। एंड यस। अश्विनी लॉबी में है। हाँ है अश्विनी and अंकिता। यस, ये लिखोगे कोड के रन करके दिखाऊं? यस नो। फंक्शन इज वेरी सिंपल। फंक्शन पे आप फंक्शन को डिफाइन करोगे, उसका कोड लिखोगे और फंक्शन कॉल करोगे। फंक्शन में आप पैरामीटर्स भी दे सकते हो और विदाउट पैरामीटर भी कॉल कर सकते हो। फंक्शन आप किसी बटन पे भी कॉल सकते हो और नॉर्मली आपको नॉर्मली कॉल करना है, जैसे हम कुछ लॉजिक लिखा है हमने फैक्टोरियल का या फिबोनाची का कोई भी, तो आप नॉर्मली भी फंक्शन कॉल कर सकते हो। बटन पे ही फंक्शन कॉल करना इज नॉट नेसेसरी। आप नॉर्मली जैसे हेलो वर्ल्ड के लिए अभी किया है वैसे भी आप कॉल कर सकते हो। तो ये एक प्रोग्राम लिखो। सिंटैक्स लिखा है ना सबने? ये जावास्क्रिप्ट में फंक्शन आता है। फंक्शन कैसे मतलब जावास्क्रिप्ट में क्वेश्चन कैसे आएगा? राइट अ प्रोग्राम यूजिंग फंक्शन। फिर कोई भी प्रोग्राम होगा, राइट अ प्रोग्राम यूजिंग फंक्शन, ऐसे। सो यू हैव टू राइट, you have to first explain what is function, then you have to write the syntax, you have to explain the syntax and the example with output. Done? Yes, ma'am. Okay, एग्जाम्पल देखते हैं। Okay, so notepad. Okay, saving it first. बहुत सारी फाइल्स रहेंगे ना जावास्क्रिप्ट के। function1 dot html f1 dot html save html slash html
आपको हेड टाइटल देना है तो दे सकते हो। डायरेक्टली बॉडी से स्टार्ट कर रही हूँ। स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट ओके। सिंपल फंक्शन नेम, फंक्शन फंक्शन नेम लिख दो। हमें एक मैसेज करना है फंक्शन लेट से, स्क्रिप्ट टैग में ही आएगा। और स्क्रिप्ट के बाद हम क्या करते हैं, फंक्शन कॉल करते हैं। मैसेज फंक्शन कॉल विदाउट पैरामीटर। हम कुछ भी दे सकते हैं, लेट्स से अलर्ट डायरेक्टली दे देती हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट राइट लाइन और राइट लाइन। हेलो वर्ल्ड ये फंक्शन से कॉल हुआ है। नॉर्मली भी आप हेलो वर्ल्ड कर सकते हो, बट फंक्शन से भी यू कैन डिस्प्ले मैसेज। दिस वाज द कोड, सिंपल बेसिक कोड फंक्शन का। ओके आप रिटर्न कीवर्ड भी यूज कर सकते हो। फंक्शन पैरामीटर्स पैरामीटर्स एज इन आप कोई एक पैरामीटर भी पास कर सकते हो, दैट इज वैल्यू पासिंग। हम वैल्यू पास करते हैं। ओके तो भी पैरामीटर पासिंग का देख लेते हैं। मतलब इसमें ही मैं कॉपी करती हूँ कोड। सपोज हम क्यूब का देखते हैं, क्यूब एन एक नंबर पास करेंगे हम। ओके क्यूब एम, फिर हमें लेट्स से एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल ए, और उसमें क्यूब हम स्टोर करेंगे। जो भी नंबर पास करेंगे हम, ये वैल्यू का क्या करोगे आप, क्यूब लोगे। सो n इंटू n वैल्यू इज स्टोर्ड इनटू वेरिएबल ए। तो आप कर दो फंक्शन कॉलिंग। फाइन, सिंपल किया है, पैरामीटर पास किए। अगर आप इधर कुछ वैल्यू देते हो तो आपको वैल्यू क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा वैल्यू विथ फंक्शन नेम, पैरामीटर पासिंग। आपको ये फंक्शन नेम कॉल करना है, और जो भी पैरामीटर्स दिए हैं आपने उसे आप वैल्यू पास करोगे आप। सो 3 इज नथिंग बट n। ओके सो योर n वैल्यू विल बी 3, और आप 3 कर रहे हो, इसका वैल्यू स्टोर कर रहे हो इनटू वेरिएबल ए, एंड सिंपली आप उसे डिस्प्ले कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ अलर्ट पॉपअप बॉक्स। सो सेव इट। .html, the root element is html, so extension भी html ही लिया है। सेव किया, .37। बॉडी में कुछ नहीं दिया है इसलिए बॉडी ब्लैंक ही है, बट अलर्ट बॉक्स में विद द अलर्ट बॉक्स हैज अ सिंगल बटन विच इज ओके। अलर्ट बॉक्स हैज अ सिंगल बटन विच इज ओके, सिर्फ वो डिस्प्ले करेगा, पॉपअप बॉक्स है ये, सिर्फ मैसेज डिस्प्ले होगा। ओके बॉडी में कुछ नहीं दिया है हम लोग ने, सी बॉडी में कुछ नहीं दिया। अगर आपको देना है तो आप दे सकते हो। हेडिंग दे देती हूँ मैं H1। सिंपली रिफ्रेशिंग इट, पैरामीटर पासिंग। ठीक है दिस इज HTML, ये HTML का टैग है, HTML कोड है।
पॉपअप बॉक्स आया था वो जावास्क्रिप्ट कोड था जो कि स्क्रिप्ट में इंक्लूड किया है हमने। ये जो भी पॉपअप बॉक्स है ये जावास्क्रिप्ट कोड है, ये स्क्रिप्ट में इंक्लूड किया था। ये HTML कोड है जो कि स्क्रिप्ट में इंक्लूड नहीं करोगे आप, कर भी सकते हो बट आपको ये बॉडी में अगर अगर ये मुझे स्क्रीन पे चाहिए, ऐसे स्क्रीन पे चाहिए, ये व्यू पोर्ट पे चाहिए, तो आप सिंपली बॉडी में लिखोगे ये। सो एक सेकेंड एग्जांपल था, अभी कौन आया। सो यही था नंबर। इधर डायरेक्टली हमने पैरा अलर्ट बॉक्स में डायरेक्टली हमने कैलकुलेट किया है। आप एक वेरिएबल लेके भी कैलकुलेट कर सकते हो, डायरेक्टली भी पास कर सकते हो। फाइन। एंड अगेन इट इज कॉल्ड ऑन बटन। सी बटन लेके ऑन मेथड पे एक फंक्शन कॉल करके देन जो भी वैल्यू है वो डिस्प्ले किया है विद द हेल्प ऑफ दिस अलर्ट बॉक्स। हमने डायरेक्टली किया है। ये कोड देखो हमारा, और पीपीटी में जो हमने दिया है अभी, मतलब पीपीटी में लिखा हुआ है ये बटन पे आपने फंक्शन नेम कॉल किया है। इधर मैंने सिंपली कर दिया है फंक्शन नेम। मतलब अभी ये पीपीटी का रन करके दिखाऊं तो एक बटन डिस्प्ले होगा, बटन पे आप क्लिक करोगे और ये जो भी फंक्शन कॉल है वो फंक्शन कॉल होगा। अब वैसे भी कर सकते हो, डजेंट मैटर, जैसे रिक्वायरमेंट है क्लाइंट का वैसे आपको कोड लिखना है। वेबसाइट क्रिएशन में जैसे क्लाइंट बोलेगा चाहिए यूजर इंटरफेस, वैसे यूजर इंटरफेस देना पड़ेगा आपको। सो क्यूब ऑफ 4 है, फंक्शन नेम इज गेट क्यूब, पैरामीटर्स पास करना पड़ेगा, नंबर दिया है। सो एंड दिस इज फॉर्म। फॉर्म में आप इनपुट टाइप बटन ले रहे हो, मतलब एक बटन डिस्प्ले करोगे, उस पर वैल्यू दिया है क्लिक। ओके, सो बटन पे एक वैल्यू आ जाएगा, नेम आ जाएगा क्लिक। ऑन क्लिक इज अ मेथड दैट इज एक्शन परफॉर्म होगा गेट क्यूब, द एक्शन इज नथिंग बट अ फंक्शन। एंड 4 इज पैरामीटर पास कर रहे हो आप नंबर, क्योंकि आपने क्या किया है गेट क्यूब फंक्शन में एक पैरामीटर दिया है, आर्ग्यूमेंट्स दिए है, तो आपको पैरामीटर पास करना ही पड़ेगा वैल्यू। सो 4 इज नथिंग बट दिस नंबर इज अ 4, तो इसमें वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, क्योंकि आप पास क्या कर रहे हो 4, तो नंबर की जगह इधर 4 आएगा एग्जीक्यूशन के टाइम। ओके, सो वही 4 को आप क्या कर रहे हो क्यूब ले रहे हो। तो ये सेव कर रही हूँ मैं f3.html। f3.html क्यूब ऑफ 4 क्लिक करोगे तो अलर्ट बॉक्स आएगा 64। ऐसे भी आप कर सकते हो, यूजर इंटरफेस करना है तो क्यूब ऑफ 4, दिस इज द मैसेज दैट वी हैव गिवन। सी क्यूब ऑफ 4, ये पैराग्राफ से ये मैसेज हमने दिया है। ओके, फिर बाद में बॉडी में आप क्या कर रहे हो फॉर्म का यूज कर रहे हो, दैट इज बटन ले रहे हो, इनपुट टाइप बटन, क्लिक है इस पे मैसेज, देखो क्लिक मैसेज जो हमने वैल्यू दिया है क्लिक। और जैसे ही आप क्लिक करते हो मीन्स ऑन क्लिक मेथड, मतलब ये बटन पे जैसे ही मैंने क्लिक किया वैसे जो भी फंक्शन आपने डिफाइन किया वो कॉल होगा। सो गेट क्यूब इज द फंक्शन दैट वी हैव डिफाइंड। और गेट क्यूब में हो क्या रहा है, नंबर मल्टीप्लीकेशन हो रहा है 3 टाइम्स, दैट इज द क्यूब, आप क्यूब ले रहे हो एंड क्यूब डिस्प्ले हो रहा है विद द हेल्प ऑफ अलर्ट बॉक्स। सो as soon as I click on click, alert block box आएगा with a single button OK, and the output is 64। 4 into 4 into 4 will give you 64। फाइन। ये समझ रहा है क्या, सिंपल है जैसे आप नॉर्मली करते हो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वैसे ही है ये भी। जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐड कर दिया है वेबसाइट क्रिएशन के लिए, ऑब्वियसली आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी लगेगा ही, सिर्फ यूजर इंटरफेस से तो काम नहीं चलता है, आपको कुछ डायनामिक ऐड करना ही पड़ता है। सो द डायनामिक
जो भी कंटेंट है वो ऐड कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट. सो जावास्क्रिप्ट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर वेब डेवलपमेंट. के फंक्शन पैरामीटर, आप रिटर्न कीवर्ड भी यूज कर सकते हो, जैसे हम रिटर्न यूज करते हैं नॉर्मली फंक्शन के लिए, रिटर्न ए. तो रिटर्न यूज करोगे तो उसके बाद कुछ नहीं देना है, दिस इज द एंड ऑफ द फंक्शन रिटर्न ए. तो ये सिंपली रिटर्न होगा वैल्यू. उसके बाद जो भी दे रहे हो आप, अगर बात कुछ भी आप एग्जीक्यूशन बताते हो तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि रिटर्न इज द एंड ऑफ द रिटर्न ऑफ दिस फंक्शन. आप रिटर्न भी दे सकते हो. ये रिटर्न वाला खोल देती हूँ. सो रिटर्न में क्या कर रहे हो, ऑब्वियसली एक पैरामीटर पास कर रहे हो, कोई कुछ भी पैरामीटर दो. ओके और वो सिंपली आप रिटर्न कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ रिटर्न कीवर्ड. ओके और ये हमने फंक्शन कॉल किया है. ये डायरेक्टली डॉक्यूमेंट डॉट राइट लाइन में फंक्शन कॉल किया है. आप ऐसे भी कर सकते हो. और इसको एक वेरिएबल में स्टोर करके एंड देन वेरिएबल कॉल करके भी कर सकते हो. हेलो वर्ल्ड. ओके आप कुछ नंबर पास करना है मुझे. लेट्स से अगर मैं कुछ तो नंबर किधर गया, F4. नंबर पास किया है तो ऑब्वियसली ये नंबर ही आएगा 4. दिख रहा है ये, इज इट विजिबल? रिटर्न कीवर्ड से भी आप रिटर्न कर सकते हो. अगर रिटर्न कर रहे हो तो आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट लाइन इधर नहीं लिख सकते हो, राइट नहीं लिख सकते हो, क्योंकि आप रिटर्न कर रहे हो वैल्यू. रिटर्न करोगे तो आप बाहर जाके जो भी कॉलिंग स्टेटमेंट होगा उधर आप क्या करोगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखोगे. इधर आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखते हो. लेट्स से इधर मैं लिख रही हूँ तो मतलब इट डजंट मेक सेंस ना. आप रिटर्न तो कर ही रहे हो, और रिटर्न मतलब इट इज द एंड ऑफ द फंक्शन स्टेटमेंट. इट इज द एंड स्टेटमेंट है फंक्शन का रिटर्न. सो डायरेक्टली रिटर्न होगा आपका वैल्यू. चलो ये करके देखते हैं. देखो कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि आपने क्या किया है, आपने रिटर्न किया और रिटर्न के बाद कुछ आप लिख रहे हो वो वर्क ही नहीं होगा. ये दिस इज इनवैलिड. ये इनकरेक्ट प्रोग्राम है, ऐसे कभी नहीं लिखना रिटर्न के बाद. ओके समझ रहा है क्या आपको? यस नो? दिस इज द करेक्ट वन. Yes, अभी ma'am. आया फिर. Yes, ma'am. So function with parameter, without parameter, on button, that is with the help of on click method, और simply आप फंक्शन कॉल कर सकते हो विदाउट एनी बटन. फंक्शन पैरामीटर यूजिंग रिटर्न कीवर्ड, यूजिंग रिटर्न कीवर्ड फंक्शन कॉल कर सकते हो. हमारे पास कुछ तो जावास्क्रिप्ट का भी प्रैक्टिकल नंबर 5 है. उसमें देखो, परफॉर्म वेरियस मैथमेटिकल ऑपरेशन सच एज कैलकुलेटिंग फैक्टोरियल, कैलकुलेटिंग फिबोनाची सीरीज, रिवर्स ऑफ अ नंबर. ये करना है तो ये अभी इसमें से ना हम क्या करते हैं, कोई तो एक दो फंक्शन यूजिंग फंक्शन करते हैं. चलेगा? नेक्स्ट लेक्चर, अभी 10 मिनट्स का ब्रेक लेके ये 3 करते हैं. ये बाकी अब तक स्ट्रिंग, रेगुलर फंक्शन, मैथ और डेट फंक्शन. प्रैक्टिकल नंबर 4 3 ही है ना. प्रैक्टिकल नंबर 4 में 3 ही प्रोग्राम दिए हैं. बाकी मैं कंसिडर कर रही हूँ आपको आ रहा है, मतलब अगर रिवर्स आया तो आपको पैलिंड्रोम भी आ जाएगा. करेक्ट ना? आर्मस्ट्रॉन्ग प्राइम नंबर ये तो आपको आता है, तो वही वही प्रोग्राम क्यों लिखना है हमें.
डीबीएमएस भी कर ही रहे हो तभी हम लोग लॉजिक तो देखने ही वाले हैं, और लॉजिक भी आते ही होंगे सब लोग को। आते हैं कि नहीं फैक्टोरियल फिबोनाची रिवर्स? यस नो? हाँ। फिर रिवर्स का yes। क्या है लॉजिक, कैसे करते हो बताओ मुझे, कौन बताएगा रिवर्स का लॉजिक? रिवर्स का लॉजिक बताओ। यस मैम बोल रहा अगर हूँ। एक हम्म। वेरिएबल लिया है हम्म। तो पहले हम्म। उसको 10 से मॉड्यूलस का ये करेंगे। ओके। हम्म। फिर और एक वेरिएबल m लिया है, हम्म। उसको उसको भी 10 से मॉड्यूलस करके जो n मॉड्यूलस 10 का आंसर रहेगा उससे ऐड करेंगे। फिर एक सम वेरिएबल लेंगे, फिर सम प्लस ये करेंगे और फिर वापस n इज इक्वल टू n डिवाइड बाई, ऐसा पूरा वो लॉजिक 4 ओके। तो थोड़ा बहुत पता है, ठीक है, हम देखेंगे ये कैसे होता है एक्चुअल वर्किंग। रिवर्स का, पैलिंड्रोम का, फिबोनाची फैक्टोरियल तो आता है, ये मैं चिंदी बताने नहीं वाली हूँ। ओके, चलो फिर 10 मिनट का ब्रेक चाहिए आपको? मैम जैसे आप नहीं लोगे तो मैम जल्दी छोड़ 10 मिनट्स का ब्रेक चाहिए, ले लो ब्रेक। मैं वैसे भी जल्दी छोड़ दूंगी 12 बजे। 10 मिनट्स का ब्रेक ले लो, 3 ही प्रोग्राम करते हैं। ओके, ठीक है। म्यूट पे जाओ।